नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासी लाइफ ऑफ उत्तराखंड में। दोस्तों, आज हम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट 20 क्वेश्चन आंसर और उनके फैक्ट लेकर आए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारा एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। बाकी और क्या क्या लिया गया ब्रिटेन से हमारे, तो विधि निर्माण प्रक्रिया हमारी कहाँ किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया। शासन प्रणाली हमारी किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। अमेरिका से बात करें हम, मौलिक अधिकार हमारे किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। संविधान की स्वच्छता किस देश से ली गई है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग अनुच्छेद 61 है जो राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश से ली गई है? अमेरिका से। एक है वित्तीय आपात जो हमारा अनुच्छेद 360 में है, वह किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। बात करें हम रूस से, हमारे क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य हमारे किस देश से लिए गए हैं? रूस से। जर्मनी से हमारा क्या लिया गया है? आपातकाल हमारा किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें हम, अनुच्छेद 18 क्या कहता है हमारा? उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में? 18 में। 19 हमारा आर्टिकल किसके लिए है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है हमारा? 19 में। 21 हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन तीसरा है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है उद्देशिका। उद्देशिका क्या है हमारी? हम भारत के लोग। उद्देशिका हमारी किस संविधान संशोधन के द्वारा ली गई? तो 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। इसमें 3 प्रकार के न्याय है हमारा। न्याय 3 प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की हमारी समानता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की हमें क्या है? समानता है। उद्देश्य में नीति निर्देश तत्व की बात करें हम, जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो अभी हमने पीछे बात करी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हमारे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो हमारे भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूचियां है? 12। 8वीं अनुसूची हमारी किस चीज़ को बताती है?
जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन करती है, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। 10वीं में अनुसूची में हमारा दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में हमारा 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में हमारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र के बारे में हमें बताते हैं 12वीं अनुसूची। छठा क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर है सी, संसद को। ये प्रावधान हमारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के प्रावधान का किस देश से लिया गया है हमारा? तो अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, अनुच्छेद 61 के तहत। 7वां क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति की बात करें हम, राष्ट्रपति हमारा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत होता है, 52 के अंतर्गत होता है। 8वां क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु हमारी 25 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद जी को चुना गया। और उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। और भारत का संविधान पूरे देश में लागू किया गया कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः पूरे देश में लागू किया गया। क्वेश्चन हमारा 15 है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये किस देश से प्रेरित है? इसका राइट आंसर है हमारा रूस से। मूल कर्तव्य हमारे भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर है सी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन हमारा 17 है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रदान करता है? नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता पर प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के से संबंधित है? बात करें हम राज्य के नीति निर्देशक, तो ये भाग संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 51 हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है।
क्वेश्चन हमारा 19 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है महाभियोग द्वारा। आंसर हमारा ए है महाभियोग द्वारा। महाभियोग हमारा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, जो कि देश से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले महाभियोग की सूचना देनी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।